अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कल्ब सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है। जिसने कुरान पढ़ा, रब ताला की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीज़ अपने रब अज़्ज़ वजल से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने सुन रखा है कि बहुत सारे खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनकी कब्रों में उनका जिस्म ना तो गलता सड़ता है, ना ही उनकी कब्रों में कीड़े पड़ते हैं। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनते हैं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खुशगवार है, सवाब की खातिर अजान देने वाला उस शहीद की मानिद है जो खून में लिथड़ा हुआ हो, और जब मरेगा कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, मैं जन्नत में गया, उसमें मोती के गुंबद देखे, उसकी खाक मुश्क की है। पूछा, ए जिब्राइल, ये किसके वास्ते हैं? अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुअज़्ज़िनों और इमामों के लिए। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जिसने पाँचों नमाज़ों की अज़ान ईमान की बुनियाद पर बनियत सवाब कही, उसके जो गुनाह पहले हुए हैं मुआफ़ हो जाएंगे, और जो ईमान की बिना पर सवाब के लिए अपने साथियों की 5 नमाज़ों में इमामत करे, उसके गुनाह जो पहले हुए हैं मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मनकूल है, अज़ान देने वालों के लिए हर एक चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती है, यहाँ तक कि दरिया में मछलियाँ भी। मुअज़्ज़िन जिस वक्त अज़ान कहता है, फ़रिश्ते भी दोहराते जाते हैं, और जब फ़ारिग हो जाता है तो फ़रिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जो मुअज़्ज़िनी की हालत में मर जाता है उसे अज़ाब कब्र नहीं होता, और मुअज़्ज़िन नज़ा की सख्तियों से बच जाता है। कब्र की सख्ती और तंगी से भी मामून यानी महफूज रहता है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अज़ान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हारे लिए हर कलिमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा, और 1,000 दराजात बुलंद फरमाएगा, और 1,000 गुनाह मिटाएगा। ख़वातीन ने यह सुनकर अर्ज़ की, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया, मर्दों के लिए दुगना। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत पर कुर्बान, उसने हमारे लिए नेकियां कमाना, अपने दराजात बढ़वाना और गुनाह बख्शवाना किस कदर आसान फरमा दिया है। मगर अफसोस, इतनी आसानियों के बावजूद भी हम गफलत का शिकार रहते हैं। पेश करदा हदीस मुबारका में जवाब अज़ान की जो फजीलत बयान हुई है, उसकी तफसील भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अल्लाहु अकबर ये 2 कलिमात हैं। इस तरह पूरी अज़ान में 15 कलिमात हैं। अगर कोई इस्लामी बहन एक अज़ान का जवाब दे, यानी मुअज़्ज़िन जो कहता है इस्लामी बहन भी दोहराती जाए, तो उसको 15 लाख नेकियां मिलेंगी, 15,000 दराजात बुलंद होंगे, और 15,000 गुनाह मुआफ़ होंगे। और इस्लामी भाइयों के लिए यह सब दुगना है। फजर की अज़ान में 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी है, तो फजर की अज़ान में 17 कलिमात हो गए, और यूँ फजर की अज़ान के जवाब में 17 लाख नेकियां, 17,000 दराजात की बुलंदी और 17,000 गुनाहों की मुआफ़ी मिली। और इस्लामी भाइयों के लिए दुगना इकामत में 2 मरतबा कद कामतिस सलात भी है, यूँ इकामत में भी 17 कलिमात हुए, तो इकामत के जवाब का सवाब भी फजर की अज़ान के जवाब जितना हुआ। अलहासिल, अगर कोई इस्लामी बहन एहतमाम के साथ रोज़ाना
पाँचों नमाजों की अजानों और पाँचों इकामतों का जवाब देने में कामयाब हो जाए तो उसे रोज़ाना 1,62,00,000 नेकियां मिलेंगी। 1,62,000 दराजात बुलंद होंगे और 1,62,000 गुनाह मुआफ़ होंगे। और इस्लामी भाई को दुगना यानी 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी। 3,24,000 दराजात बुलंद होंगे और 3,24,000 गुनाह भी मुआफ़ होंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक साहिब जिनका बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नेक अमल न था, वो फौत हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मौजूदगी में फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने इसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। इस पर लोग मुताज्जिब हुए क्योंकि बज़ाहिर उनका कोई बड़ा अमल न था। चुनाचे एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर गए और उनकी बेवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि इनका कोई ख़ास अमल हमें बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, और तो कोई ख़ास बड़ा अमल मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिन हो या रात जब भी वो अजान सुनते तो जवाब ज़रूर देते थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब अजान हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब अजान हो तो उतनी देर के लिए सलाम और कलाम और जवाब सलाम और तमाम काम मौकूफ़ कर दीजिए, यहाँ तक कि तिलावत भी। अजान को गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। इकामत में भी इस तरह कीजिए। अजान के दौरान चलना फिरना, ग़िज़ा, बर्तन, कोई सी चीज़ उठाना रखना, छोटे बच्चों से खेलना, इशारों में गुफ्तगू करना, सब कुछ मौकूफ़ कर देना ही मुनासिब है। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे उसका मुआज़ अल्लाह खातिमा बुरा होने का खौफ है। रास्ते पर चल रहा था कि अजान की आवाज़ आई तो बेहतर यह है कि उतनी देर खड़ा हो जाए, चुपचाप सुने और जवाब दे। अगर चंद अजानें सुने तो इस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर है कि सब का जवाब दे। अगर बवक्त अजान जवाब न दिया तो अगर ज़्यादा देर न गुजरी तो जवाब दे ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।